मुंगेली जिले के लोरमी तहसील के अंतर्गत झजपुरी गांव में सतनामी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का गंभीर मामला सामने आया, जहां आरोप है कि 16 जनवरी को अज्ञात तत्वों ने समाज के पवित्र जैत खाम को जला दिया, जिससे सतनामी समाज में भारी आक्रोश फैल चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जैत खाम को खंडित किया गया था, जहां पर उस समय दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे असंतोष बना हुआ था। अब दूसरी बार हुई इस घटना ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। सतनामी समाज ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले विगत रात को यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जैत खाम को अपमानित करने की। उस संबंध में यहाँ पे जैसा हमको संज्ञान में आया, तत्काल हमने उस कार्रवाई की, FIR दर्ज किया और वहाँ के आसपास के CCTV फुटेज को हमने लिया है। FSL जांच की टीम आ गई है और उसके हिसाब से वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कहाँ पे किसने इस प्रकार का कृत्य किया है। ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपने पुलिस प्रशासन के साथियों से भी मैंने कहा है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और जैसे ही संबंधित का कुछ अता पता मालूम चले हम उस कड़ी कार्रवाई करेंगे। विगत साल क्योंकि विगत साल का जो अनुभव था उसके हिसाब से यहाँ CCTV नहीं लगाया है, लेकिन तत्काल सुबह हम लगाएंगे CCTV कैमरा लगाते हैं। अभी हम जांच करवा रहे हैं। अभी हमारी एक टीम लगी हुई है CCTV फुटेज को करने के लिए, जांच करने के लिए, और जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है उसका भी हम जो है डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे जांच के दायरे में होगा हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के जो आपराधिक कृत्य में संलिप्त है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप लोग क्या है, सामाजिक सौहार्द बना के रखें, हम पर विश्वास रखें, प्रशासन पर विश्वास रखें, पुलिस प्रशासन पर विश्वास रखें, सब पर विश्वास रखें। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं तो सबसे पहले आप लोगों से और पूरे समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना घटित हुआ है बहुत ही निंदनीय है, अप्रियपूर्ण है, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को शांति बनाए के रखना है, माहौल को बिगाड़ना नहीं है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो भी कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रशासन से हमारी बात हुई है और प्रशासन ने हमें आश्वासन किया है कि जो भी आदमी इस कृत्य में संलिप्तता पाया जाता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जो हमारे जय स्तंभ का जो क्षति पहुंचा है उस पर नया स्थापित करने की उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है। और समाज में भी हम लोगों ने झजपुरी सामाजिक लोगों से जो बात किए हैं उन पर उनका भी यही कहना है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी प्रकार का यहाँ पर शांति जो है उसको बिगाड़ा ना जाए। क्या झजपुरी अन्य समाज से भी, यहाँ के जो सरपंच है साहू समाज के हैं और अन्य समाज के लोगों से भी जो बात हुआ है उन लोगों का भी कहना है कि जो भी इस कृत्य में शामिल पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या मांग कितने हैं? मांग हमारी 2-3 मांग है, ज़्यादा मांग नहीं है। सबसे पहले तो मांग यह है जो इस कृत्य में शामिल है, जो जैत खाम को जो जलाया गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और 2 दिन के अंदर में कार्रवाई। हम लोग ये कह रहे हैं वहाँ पर जय स्तंभ का पूरा स्थापना हो और समाज के लोगों का भी, समाज के जो यहाँ के जो समाज सरपंच हैं और समाज के लोग ये है, अगर वहाँ पर जय स्तंभ स्थापना होता है और जो गाँव, अगर इनके गाँव का जो कोई भी आदमी होगा वो संलिप्तता पाया जाता है तो समाज के लोग अलग से सामाजिक दंड देंगे, ऐसा कर समाज के लोगों का भी कहना है। झजपुरी गाँव वालों का 3 दिन के 3 दिनों के अंदर मांग पूरा नहीं होता तो आगे रणनीति 3 दिन का समय में अगर ये नहीं होता है तो हम लोग पूरे झजपुरी गांव के लोग, हर समाज के लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। पहले बार की घटना में भी निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, इस बार भी हो। अपना परिचय देंगे। मैं तोरण खांडे, सतनामी समाज अध्यक्ष हूँ। झजपुरी गांव में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है जिस पर थाना लरू में अपराध कायम कर लिया गया है। पूर्व में भी इस गांव में इस टाइप की घटनाएं घटी हैं, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ CCTV फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया है, लेकिन उसके चेहरे और उसका जो हुलिया है, कपड़ा उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ढका हुआ है। उसके हुलिये के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और गाँव में अन्य जो CCTV कैमरे लगे हैं और बाहर लगे हैं
और कोई गांव में बाहरी व्यक्ति आया था कि नहीं आया था, इस संबंध में हमारी साइबर सेल की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी टीम तीन टीमें लगी हुई हैं। एसडीएम साहब और हम लोग सब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज के द्वारा जो मांग की गई है, गाँव वालों द्वारा जो मांग की गई है, उस मांग को भी प्रमुखता से पूरा किया जा रहा है। सर बताया जा रहा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है उसमें कोई शांति भंग करने का किसी ने प्रयास किया है, ये भी हो सकता है, लेकिन सही पहलू पर जांच चल रही है। अभी इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं है जब तक कि कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलती है। सर समाज प्रमुखों से बात की है, एसडीएम साहब स्वयं मौजूद हैं, गांव वालों द्वारा बैठक की गई है। हमारे सतनामी समाज के सभी भाई, सभी अध्यक्ष, सभी पार्टियों वाले सभी यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा समाज के लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। इसी क्रम में हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। सर इस बैठक सब गाँव वालों द्वारा गाँव की शांति भंग ना हो, इस संबंध में बात कही गई है। इस पर कार्रवाई करने की बात कही है।